नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आरजे संजू आपके साथ। आज मैं सक्सेस स्टोरी में आईपीएस इंद्रजीत मेहता की सक्सेस स्टोरी के पीछे का जो स्टोरी है उसके बारे में आप सभी से साझा करना चाहूँगी। किसी भी व्यक्ति के सक्सेस के पीछे केवल वही व्यक्ति जिम्मेवार नहीं होता है, उसके पीछे उसके घर का माहौल, उसके परिवार के लोगों का सहयोग भी बहुत ज़रूरी होता है। और किसी भी बच्चे के सक्सेस के पीछे उसके माता पिता का बहुत ही योगदान होता है। जहाँ माता किसी भी बच्चे के संपूर्ण विकास में मानसिक आत्मिक रूप से सहयोग करती है, वहाँ उस बच्चे का पिता जो छत्र छाया है, घर का एक छत है, जिसके छत्र छाया में घर के लोग सुरक्षित रहते हैं, उनका भी अहम किरदार होता है। पिता बच्चे को आर्थिक, मानसिक हर तरह का सुविधा प्रदान करते हैं, चाहे वो किल्लत में हो, चाहे वो अमीरी में हो। उनका एकमात्र सपना यही होता है कि उनका बेटा या बेटी, उनके बच्चे कामयाबी की उच्चतम शिखर पे पहुँचे। जी हाँ, आईपीएस मेहता जी के कामयाबी के पीछे उनकी पिता की अथक प्रयास भी शामिल है। उनके पिता की प्रयास की वजह से ही आज इंद्रजीत मेहता आईपीएस बन पाए। तो चलिए मैं आपको इंद्रजीत मेहता जी की सक्सेस स्टोरी के पीछे की स्टोरी आपको सुनाने जा रही हूँ। इंद्रजीत मेहता जी का जन्म झारखंड राज्य के बोकारो ज़िले के एक छोटे से गांव में हुआ था और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी। उनके पिता की आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी। वे कच्चे मकान में रहते थे, आधी टूटी फूटी मकान में रहते थे। उनके पिता को 2 वक्त की, अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुहैया कराना बहुत ही मुश्किल था। पर उस मुश्किल के पल में भी उन्होंने अपने बेटे के भविष्य के लिए सोचा। घर की आर्थिक तंगी के कारण उसकी माँ, उसकी बहन नानी के घर रहने चली गई, लेकिन इंद्रजीत मेहता जी ने अपने ही घर में रहकर पढ़ना उचित समझा। इंद्रजीत मेहता जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके मन में ऊंचा अधिकारी, बड़े अधिकारी बनने का सपना 5वीं क्लास से ही शुरू हो गया था। जब उन्होंने अपने स्कूल के अध्यापक से एक अधिकारी के बारे में बात करते सुना, उसी समय इंद्रजीत मेहता के हृदय में एक बड़े अधिकारी बनने का जो अंकुर है वो फूट चुका था। इंद्रजीत मेहता का परिवार जो है वो बहुत ही गरीब था। उनकी माँ उन लोग को छोड़ के चली गई। इंद्रजीत मेहता का घर की यह अवस्था था कि उनकी जर्जर घर को किसी की मदद से उसके पिता ने मरम्मत करवाया था और उन्होंने बेटा को दिल्ली में पढ़ाने के लिए अपनी ज़मीन तक बेच दी थी, ज़मीन भी बेच दिया था। और इंद्रजीत मेहता की अथक प्रयास लगन से उन्होंने ग्रेजुएशन समाप्त किया। उसके बाद उन्होंने यूपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी करने लगे और वो प्रयास करते रहें। कहते हैं ना कि प्रयास करते रहने से ही सफलता प्राप्त होती है। भले ही पहला प्रयास में हम असफल हो जाएं, लेकिन हमें अपनी असफलता से टूटना नहीं चाहिए और हमें अपने बच्चों की असफलता पर भी माता पिता को बच्चों को कोसने के बजाय उनका मनोबल बढ़ाए रखना भी चाहिए। इंद्रजीत मेहता जी जब पहली बार बैठे यूपीएससी में तो वे असफल हो गए। तब उनके पिता ने कहा कि बेटा घबराओ मत, मेरा सब ज़मीन बिक गया है, मेरा सब खेत बिक गया है, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी अच्छी शिक्षा के लिए मैं अपनी किडनी तक बेच दूंगा, बस तुम हारो मत, तुम टूटो मत।
और तुम अपने पथ पर आगे बढ़ते चलो। और पिता का आत्मविश्वास, पिता का मनोबल ने इंद्रजीत मेहता को दूसरी बार यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल करने में बहुत सहायक सिद्ध हो गई। और आईपीएस इंद्रजीत मेहता अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अथक मेहनत, संघर्ष और कठिन संघर्ष से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, उन्होंने सही ही कहा था कि अगर हम अपने ध्येय, अपने गोल के प्रति जागरूक रहें और एक ही उद्देश्य, जैसे कि अर्जुन का एक ही उद्देश्य था मछली का आँख में वो तीर को भेजना, वैसे ही इंद्रजीत मेहता का एक ही उद्देश्य था कि उन्हें आईपीएस बनना है। लेकिन उनके आईपीएस बनने के पीछे जो उनका पिता का त्याग था, बलिदान था, स्नेह था, प्यार था, उसे भी हम भूल नहीं सकते। क्योंकि जो पिता अगर कहता है कि बेटा मैं तुम्हारे लिए अपनी किडनी भी बेच दूंगा, तो बेटा का भी लगता है कि मेरे माता पिता इतना मेरे लिए सोच रहे हैं, अपनी किडनी तक बेचने के लिए कह रहे हैं, तो मैं अपने माता पिता को कुछ बनकर दिखलाऊंगा। और उन्होंने माता पिता को कुछ बन के दिखलाया, खास करके अपने पिता का सपनों को वो पूरा किया। सपना तो उनका भी था, लेकिन उनके सपनों को साकार करने में उनके पिता का जो त्याग था उसे भी हम भूल नहीं सकते। उन्होंने जिस तरह से अपनी ज़मीन जायदाद सारी चीज़ों को बेच दिया और अंत में ये कहते हैं कि मुझे किडनी भी बेचने में हिचक नहीं होगी। नमन है, मैं उस ऐसे पिता को नमन करती हूँ जो अपने पुत्र को इस तरह से आगे बढ़ाए, उसका मनोबल को बढ़ाए, उसके आत्मबल को बढ़ाए, उसके स्वाभिमान को जागृत करे। आज हमारे देश में ऐसे ही पिता और माता की आवश्यकता है। अगर हमारे बच्चे असफल होते हैं तो माता पिता हम सब अपने बच्चों को कोसते हैं, लेकिन बच्चों को कोसने के बजाय अगर उन्हें हिम्मत दें तो एक दिन वो भी तरक्की के उच्चतम शिखर पर अपना परचम लहराएंगे। जैसे इंद्रजीत मेहता जी ने परचम लहराया, तो इंद्रजीत मेहता जी की सक्सेस के पीछे जहाँ उनकी मेहनत, लगन, कठिन मेहनत, संघर्ष सारे चीज़ हैं, वहीं उनके पिता का बैक नेपथ्य से, पीछे से उनका पिता का जो त्याग है, पीछे से पुश करना, उनके आत्मबल को बढ़ाना, उसे भी हम भूल नहीं सकते। यानी कि पिता की मेहनत के बल, पिता की इच्छा शक्ति भी उसमें है, पिता की इच्छा शक्ति और बेटे की लक्ष्य को भेदने की चाहत, दोनों मिलकर इंद्रजीत मेहता को आईपीएस ऑफिसर बना दिया। वे अपने उस गांव के आसपास के पहले आईपीएस ऑफिसर हैं। तो हमें इनसे सीख लेनी चाहिए। और ये एक मिसाल है, चूँकि इंद्रजीत मेहता हर व्यक्ति के सक्सेस के पीछे, चाहे पति की सक्सेस के पीछे पत्नी हो, पत्नी की सक्सेस के पीछे पति हो, बच्चों के सक्सेस के पीछे माता पिता भाई बहन है, अगर पीछे से कोई उनको सहयोग नहीं करेगा, उनको पुश नहीं करेगा, उनको टूटने नहीं देगा, तो कोई भी व्यक्ति को ऊंचाई पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ मैं संजू शरण विदा लेती हूँ और मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि जल बचाइए, बच्चों को सिखाइए, पेड़ लगाइए, धरती बचाइए। नमस्कार, जय हिंद।